नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोगों का लास्ट होने वाला है किस टॉपिक्स के ऊपर। तो हम वेरिएबल और सेपरेबल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसकी आज ये लास्ट क्लास होगी। और आज की क्लास में भी हम बहुत ही डिफरेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नए नए टेक्निक्स सीखेंगे। और कहीं ना कहीं इन तमाम प्रॉब्लम्स पर जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो जाएगी तो आपकी कंसेप्ट भी बहुत ही खतरनाक हो जाएगा मेरे दोस्त। तो फिलहाल आप इतना काम जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम मोटा मोटी लगभग 10 क्वेश्चंस के अराउंड कहीं ना कहीं डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन। और आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी। उसी सिलसिले में आज की हमारी पहली जो क्वेश्चंस देखने को मिल रही है, इस क्वेश्चन के अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx एंड सेक स्क्वायर वाई 10x dy इज इक्वल टू 0। इसको सिंपली बना सकते हैं आप ऑटोमेटिक। अब आपको आइडिया लग चुका है कि एक तरफ dx लेना है, एक तरफ dy लेना है। जिधर x है उधर पूरा x का टर्म, जिधर y है पूरा y का टर्म ले लाना है। काम उतना ही करना है। यहाँ से अगर इसकी सॉल्यूशंस की बात करें तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ से बनेगा 10y, यहाँ से बनेगा dx। इस वाले टर्म को उधर भेजेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x एंड यहाँ से dy। इतना टर्म हमारे पास बन करके आ रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि इधर हमारा dx है, इधर हमारा dy है। तो पूरा dx तरफ x का टर्म लाएंगे, पूरा dy तरफ y का टर्म लाएंगे। इधर ऑलरेडी ये x का टर्म है तो सेक स्क्वायर x हो गया, ऊपर में dx है तो dx। ये इधर में सेक 10x x का टर्म है तो इधर हम ले लाते हैं तो ये बनेगा 10x। राइट हैंड साइड में अगर देखोगे तो माइनस यहाँ पर बना है सेक स्क्वायर वाई एंड dy एंड नीचे में अगर यहाँ से देखोगे तो 10y इधर आ जाएगा। तो फाइनली हमारा dx तरफ पूरा x का टर्म इन्वॉल्व हो गया, dy तरफ पूरा y का टर्म इन्वॉल्व हो गया। अब हमें जरूरी है इंटीग्रेशंस करने का, तो दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशंस लेते हैं तो अब जरा सा देखो 10x का डेरिवेटिव ऊपर में अवेलेबल है। तो हमने एक फार्मूला बताया है कि जब भी आपके पास किसी का डेरिवेटिव ऊपर मिले तो लॉग लगा दो और नीचे वाले को लिख दो, काम खत्म। यहाँ भी सेम चीज, माइनस तो माइनस दोगे, इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, सीधा सीधी लगा दो यहाँ से लॉग और यहाँ से 10y एंड प्लस में c। चाहो तो आप इसको इधर ले ला सकते हो, log 10x प्लस log 10y इज इक्वल टू c। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर इसमें चाहते हो कि नहीं थोड़ी सी और इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने की और भी टेक्निक्स है। मतलब अभी तक तो हमारा जो प्रोसेसिंग था या जो वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन करने का जो टेक्निक था वो खत्म हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करें तो आप कर सकते हो। जैसे log यहाँ पर m और log n के जैसा दिख रहा है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हमारे पास log m प्लस n हो, ठीक है जी, या ऐसा अगर हमारे पास हो सिचुएशन log इंटू log n हो तो सीधा सीधे इसको हम log m प्लस log n लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई log m इंटू n के टर्म में है तो हम log m प्लस log n लिख सकते हैं। यानी अगर log m प्लस log n भी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर log m प्लस log n है तो हम इसको log मल्टीप्लाई लिख सकते हैं ऐसे 10x इंटू में 10y। और राइट हैंड साइड में हमारा c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसको कोई भी हम कांस्टेंट नया कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हम दोनों साइड में यहाँ पर log k मान लिए c के बराबर, बगल में लिख भी देना c इज इक्वल टू log k, क्योंकि c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आर्बिट्री कांस्टेंट है तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसके जगह हम ऐसा माने। इससे क्या फायदा होगा, दोनों साइड से log log हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 10x, यहाँ बचेगा 10y और राइट हैंड साइड में बचेगा k। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी हमारा आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप नीचे तक भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे दोस्त, ये हो गया हमारा डिस्कशन। आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन कल हमने डिस्कस कर दिया था, इसको आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन को 15 नंबर का सेकेंड वाला जो टर्म था वो हमने यहाँ से डिस्कस किया है 15 नंबर के क्वेश्चन में कल की क्लास में। तो उसी रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है और इसको उसी तरीके से आपको बनाना है बहुत ही मजेदार ढंग से। तो ये काम आप कर लीजिएगा, उम्मीद है। और जब ये काम आप कर लीजिएगा तो बहुत ही मजेदार तरीके से आप चीजों को सामने रख सकते हैं। उम्मीद तो यही लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पर आते हैं मेरे दोस्त, आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में। और 17 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास ये सिचुएशन दिया हुआ है, x cos स्क्वायर वाई dx माइनस वाई cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ही शानदार तरीके से आप बना सकते हो। कैसे, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से cos स्क्वायर वाई एंड dx, तो dx
माइनस वाला टर्म को उधर भेजोगे तो सीधा सीधी y cos स्क्वायर x इंटू डी वाई ये टर्म हमारे पास देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतना टर्म हमारे पास देखने को मिलेगा। अब हमें कोशिश ये करना है कि जिधर हमारा x का टर्म दिख रहा है उधर पूरा x का टर्म लाएंगे, यानी सॉरी जिधर dx दिख रहा है पूरा x का टर्म, जिधर dy दिख रहा है उधर पूरा y का टर्म लाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इन दिस केस यहाँ पे x तो ऑलरेडी ये मौजूद है, dx तो ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ से देख लो ये cos स्क्वायर है, इसको नीचे ले लाओगे तो cos स्क्वायर x बनेगा। राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पर y है, dy है, और इस वाले टर्म को अगर आप इधर ले लाते हो तो यहाँ से बनेगा cos स्क्वायर y, क्योंकि y वाला टर्म तो यही था। इसको ले जाते हैं सर ऊपर, x ये हो जाएगा ऊपर तो यहाँ से बनेगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और यहाँ से ये y हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा sec स्क्वायर y एंड डी वाई। अब यहाँ से दोनों साइड ले लोगे इंटीग्रेशन, और यहाँ से मजेदार वाली चीज ये है कि कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर u है और ये v है, ये u है और v है। अब इसके बाद इसको सॉल्व भी तो आपको करना है, कौन सा फॉर्मूला में, तो सिंपली हम जानते हैं u इंटू v रहता है, तो u को बाहर लिखते हैं, v का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, फिर हम लोग u का जिसको बाहर छोड़े थे उसका डेरिवेटिव करते हैं, दूसरा का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर इन दोनों का होल इंटीग्रेशन कर देते हैं मेरे दोस्त। तो इन दिस केस इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो पिछले वाला केस में हमने इस पर भी डिस्कस कर दिया है, ये सेम प्रॉब्लम को पिछले क्लास में भी डिस्कस किया, वहां से आप समझ सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम है जिसको अब आपको सामने सॉल्यूशंस के लिए रूप में रख रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करिएगा। यही हम उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पीछे वाले केस से भी उसको देख करके समझ सकते हैं, इस वजह से आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, 17 नंबर का ये सेकंड है। हम यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जितना भी हम सेकंड में क्वेश्चन ले रहे हैं ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इतना बातें याद रखिएगा, क्योंकि जितनी बातें आप कमांड में कर सकते हो उतनी बातें कर लीजिए, इतना ही मजेदार चीजें हैं। यहाँ पर देख लो फिर वही बात आ रही है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई है। तो एक टर्म को इधर एक टर्म को उधर शिफ्ट कर सकते हैं हम, यानी कि x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और राइट हैंड साइड में अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हमारे पास देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। अब होगा क्या कि जिधर हमारा dx है ना सर उधर हम पूरा x का टर्म लाएंगे, जिधर dy है पूरा y का टर्म लाएंगे। इन दिस केस x तो ये ऑलरेडी x का टर्म है तो x dx हो गया, इस वाले टर्म को इधर ले लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो y dy हो गया, और यहाँ से अगर देखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड अब हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन, तो ले लेंगे। अब जरा सा देखिए सर, अब आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए ये टर्म आ रहा है कि x dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y dy अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा सा एक इंटीग्रेशन का बेसिक सा फॉर्मूला आपको बताते हैं, और नहीं तो अगर आप इंटीग्रेशन की क्लास किए हैं तो फिर आपको तो दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। देखो कल हमने एक बात पर चर्चा किया था कि अगर नीचे कोई फंक्शन है और उसका कोई डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधे लिख लेते हैं log ऑफ fx, कोई सी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक है इंटीग्रेशन करने का। एक दूसरा टेक्निक ये भी है सर कि अगर आपके पास कोई फंक्शन नीचे रूट के टर्म में है, कोई फंक्शन नीचे किसके टर्म में है, रूट के टर्म में, यानी उस फंक्शन के ऊपर रूट लगा हुआ है और उसका ऊपर डेरिवेटिव ऐसा मौजूद है, तो इन दिस केस इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 इंटू अंडर रूट ये वाला फंक्शन के रूप में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके बीच, क्योंकि एग्जाम्पल से ही मैथमेटिक्स के जितने भी टर्म है वो क्लियर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम एक सॉलिड सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर रखें तो देखो हमारे पास क्या होगा कि इन दिस केस अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऊपर में है cos x एंड नीचे है अंडर रूट sin x। ठीक है जी, अब यहाँ से देख लो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और ये रूट में है तो सीधा सीधे 2 इंटू अंडर रूट sin x लिख सकते हैं आप। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जैसे यहाँ पर दिखा 2x एंड अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, अगर आपके पास ऐसा दिख रहा है तो आप सीधा सीधी देख लो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, सीधा सीधी यहाँ से 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कभी ऐसा भी सिचुएशन रहे ऊपर में x रहे, यहाँ पर ऐसा टर्म दे दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ से देख लो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए था, यहाँ 2 नहीं है तो 1/2 मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐसा कर देंगे। इससे क्या होगा 1/2 तो 2 होगा, और इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधे 2 इंटू अंडर रूट ये वाला हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल तो ये बनेगा।
कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर डेरिवेटिव देखोगे तो 1 का तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस 2x आएगा। यहाँ पर तो कुल मिलाकर के x है, जबकि आना चाहिए था माइनस 2x, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ भी माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि इसका डेरिवेटिव यहाँ मिल जाए। तो कुल मिलाकर के -1/2 ये बनेगा और इसका करोगे तो 2 इंटू अंडर रूट ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो ये रिजल्ट -1 माइनस एक्स स्क्वायर में बन के आएगा। तो इसी तरीके का कंसेप्चुअली यहाँ पर हमारे पास टर्म दिख रहा है और इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशंस करेंगे। यानी करने का क्या काम करेंगे जरा सा सुनिएगा बात को। पहले इसको तो हटा ही लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमारे पास जगह की बहुत कमी है कि नहीं। ओहो क्या हो गया, आराम से करते हैं, होले होले करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, कहीं जाना नहीं है, कहीं टेंशन लेना नहीं है। तो सीधा सीधी ये बात हम रख सकते हैं। आ जाइए जी, यहाँ से अब चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। यहाँ पर -2x नहीं है तो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी -2। इधर भी अगर देखोगे तो -1/2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी -2 मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे रिजल्ट में ये आगे वाला जितना भी टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं समझते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस केस यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखें तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2। तो अब देखो -1/2 तो 2, इसका डेरिवेटिव ऊपर में है और ये रूट लगल है तो 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर भी देखो -1/2, ये माइनस ऑलरेडी मौजूद था तो रहने दो, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। यानी -1/2 हो, ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस लिख दिए, और इसका जब डेरिवेटिव किए तो ऊपर मौजूद है तो 2 इंटू दिस लिख दिए। जो करता है काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। 2 से 2 कैंसिल, -1/2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर बचा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस में सी। अब बोलोगे ये माइनस कहाँ आया, तो ये वाला माइनस, क्योंकि ये वाला तो पूरा कट गया, ये वाला जितना भी टर्म था ये वाला वो तो इसके साथ कट गया, तो इतना टर्म बचा इधर, ये वाला माइनस बचा और ये वाला टर्म बचा। तो ऑटोमेटिक आप इस तरीके से प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त, इससे बहुत सारे आइडिया आपको मिले होंगे। इस तरीके की लगातार प्रॉब्लम्स को आप बनाइए। इंटीग्रेशंस के अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसकी लेक्चर्स देखिए, और बाकी सारी चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिक क्लियर होकर के आ जाएंगी। आइए सर, ये हमारे पास है 18 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। इस क्वेश्चन को हमें देना चाहिए था जब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद एक टर्म आता है कि कुछ बहुत हमारा इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनता है, तो हम उसे कुछ पुट पार्ट करके वेरिएबल सेपरेबल में पहले लाते हैं और फिर बनाते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है वो उस टर्म में देना चाहिए जिसको हम आगे जा करके भी पढ़ाएंगे, लेकिन बुक में पहले दे दिया है तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि इसको पहले ही आपको बता दें, ताकि आप उसको एक आइडिया ले सके कि आने वाले समय में हमें कैसा दिखने को मिलेगा। जरा सा देखिएगा, इस प्रॉब्लम में अगर आप ध्यानपूर्वक से अगर देख रहे हैं तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी। यहाँ x इंटू वाई है, कॉस के एंगल में एक्स वाई है, साइन के एंगल में एक्स वाई है, और यहाँ भी कॉस के अंदर में एक्स वाई है। अब एंगल के अंदर x इंटू वाई हो गया तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इसे सेपरेट कर पाएँ। इस वजह से हम लोगों को एक नया टेक्निक यहाँ पर लगाने की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं कि भैया इसको एक नया इक्वेशन में रिड्यूस कर देंगे, यानी बदल देंगे। ठीक है, ऐसा हम करते हुए इसको बनाते हैं, लेकिन ये हमें आगे भी जा करके पढ़ना है, लेकिन फिलहाल ये अभी दे दिया है तो हम इस पर भी चर्चा कर ही देते हैं। देखो जी, तो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ एक्स वाई ही मेन यहाँ मुद्दा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से पुट कर लेंगे कि एक्स वाई को सीधा सीधी एक नया टर्म भी पुट कर लेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा जरा सा देखना। इससे बेनिफिट होगा कि इसका u इंटू वी में डेरिवेटिव होगा, तो x dv x को छोड़े y का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस में y को छोड़े x का डेरिवेटिव सीधा सीधी 1, और v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dv अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। यहाँ से देख लो x तो x d कुल मिलाकर के अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर बना है dy अपॉन में dx, क्या क्या लिख रहे हैं, और यहाँ से देख लो ये हमारे पास बना है dv अपॉन dx, और यहाँ से इधर ले जाओगे तो -y बनेगा।
तो यहाँ से मोटा मोटी हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी टर्म है उसको dy के टर्म को लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी y वाला को कन्वर्ट कर लेंगे x और v के टर्म में। अगर यहाँ से हम y निकालने की कोशिश करें, ये y निकालने की कोशिश कर रहे हैं, x को इधर भेजोगे तो ये v बाई क्या बनेगा, x बनेगा, यानी इतना टर्म हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो x ये बना, dy अपॉन dx बना, और यहाँ से अगर राइट हैंड साइड में देखो तो dv अपॉन dx, एंड यहाँ से y की जगह हम पुट करेंगे v अपॉन x। अब जरा सा देखने वाली बात इतना ही है कि इस वाले dx को हम भेज देंगे उधर, ठीक है जी। तो dy और इस वाले x को भी भेजेंगे उधर, फिलहाल अभी रहने देते हैं। यहाँ से बना dv अपॉन dx माइनस v अपॉन x, ये वाला जो dx है नीचे वाला उसको हम इधर भेज दिए। अब ये जो x है उसको भी हम इधर भेजेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस तरीके का प्रॉब्लम में। x dy हो गया, यहाँ से देख लो तो कुल मिलाकर के dx मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ dx मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे और ऊपर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा dv, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस v अपॉन x इंटू dx बचेगा, इतना टर्म बचा। इस वाले x को हम क्या करते इधर लाते हैं, तो dv इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से dy इज इक्वल टू dv माइनस v अपॉन x एंड dx, एंड ये वाला जो x इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा ऐसा x हमारे पास। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ से dy निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लेना है v और x के टर्म में, यानी जहां जहां दिख रहा है x y वहां v पुट कर देंगे, और जहां जहां dy दिख रहा है वहां इतना पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन रिड्यूस होकर के आ जाएगा। तो वही काम हम यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे मान लेते कि 1 है, और 1 में अब हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। 1 में हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सा देखिएगा। यहाँ पहला है x इंटू वाई टर्म, और एक्स वाई इंटू टर्म को हम v लिख सकते हैं, तो v लिख दिए। यहाँ दिख रहा है cos एक्स वाई, तो cos हो गया, और एक्स वाई की जगह पे v लिख दिए। प्लस में यहाँ दिख रहा है sin एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह v लिख दिए, और बाहर में दिख रहा है dx, तो हम लिख दिए dx। प्लस यहाँ पर देख लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हो cos, तो cos एक्स वाई का टर्म जो है उसको हम v लिख सकते हैं, तो लिख दिए। dy का टर्म को हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ से ऐसा लिखेंगे dv अपॉन dv माइनस v अपॉन x एंड dx अपॉन में x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और कुल मिला करके हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपको रिड्यूस करके बनाना है। ऐसा प्रॉब्लम अभी आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज के अंदर दे दिया, फिर आप बुक खोलोगे बनाओगे और फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर आपसे भी पूछना पड़ेगा। तो ऐसे में हम इसको डिस्कस कर दे रहे भले, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन हम फिर से आपको बताएंगे कहाँ पर, तो वो हम आपको चर्चा कर रहे होंगे इन फ्यूचर, जब हम बहुत सारे इक्वेशंस को वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करना सीखेंगे, वहां भी ऐसे क्वेश्चंस चर्चा करेंगे। अब देख लो ये x से ये एक्स स्क्वायर का एक x कैंसिल हो गया, यहाँ से देखोगे तो v cos v बना, यहाँ से देखोगे तो sin v बना, एंड ये बाहर में dx है तो dx रहने दिए। यहाँ से देख लो x cos v है तो x cos v लिख दिए। यहाँ से देख लो अंदर में dv है एंड माइनस में v अपॉन x इंटू dx है, और राइट हैंड साइड में 0। इसको भी मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देते हैं। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे dx तो यहाँ से बनेगा v cos v, थोड़ा सा इसको इधर ले लाते हैं, और यहाँ से बनेगा x मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से sin v एंड dx बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो x cos v एंड dv बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो x कैंसिल हो जाएगा, देख लो एक नीचे x है एक ऊपर x है, कैंसिल हो जाएगा। cos v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v इंटू cos v dv इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना दिमाग लगा के चलिएगा। ऊपर में भी x था, नीचे x कैंसिल, cos v था, ये से मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा से देखो ये टर्म, तो यहाँ पर dx छूट गया था, ये टर्म, और आपके पास ओहो यहाँ भी एक चीज मिस्टेक हो रहा है, यहाँ dx होना चाहिए था, ये dx देख लो, ये हमारा x कैंसिल, cos तो cos हो गया, v तो v हो गया, और dx तो dx हो गया। तो ये जितना टर्म दिख रहा है उतना टर्म ये माइनस में दिख रहा है, तो एक दूसरे को ये कर देगा कैंसिल। अब यहाँ पर आपके पास टर्म क्या बचा, sin v dx प्लस x cos v dv, और राइट हैंड साइड में सीधा सीधी 0। तो ऐसा हमारा बच रहा है। अब करना क्या है कि दोनों को अलग अलग कर देना है। यहाँ से करेंगे तो sin v dx, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस x cos v dv। अब जो v तरफ है उसको पूरा v में ले लाओ, जो dx दिख रहा है उसको पूरा x में ले लाओ, ये काम करेंगे। तो इन दिस केस dx, ये वाला x को इधर ले लाओगे, ठीक है,
राइट हैंड साइड में देखो तो माइनस, तो माइनस यहाँ से दिख रहा है कॉस भी, एंड यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो साइन भी, और यहाँ से डी भी, तो डी भी दोनों साइड ले लेंगे इंटीग्रेशन, और आगे इसको बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसको अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो जरा सा देखो 1/x का इंटीग्रेशन सीधा सीधे हो जाएगा log x, राइट हैंड साइड में माइनस, साइन का इंटीग्रेशन ऊपर में मौजूद है तो यहाँ भी हो जाएगा log साइन भी। ठीक है जी, जब किसी का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है तो सीधा सीधी log ऑफ नीचे वाला को लिख देते हैं, काम खत्म। एंड प्लस में c यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इस टर्म को इधर ले लाएंगे तो log x प्लस log साइन भी, तो भी हो गया, एंड राइट हैंड में c हो गया। हमारा सॉल्यूशन तो यहीं तक आ गया, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो log m इंटू प्लस log n है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू साइन भी, और राइट हैंड साइड में c को कोई नया कांस्टेंट मान सकते हैं तो log k मान लेंगे। log log हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x साइन भी इज इक्वल टू k, और यहाँ से x तो x, साइन तो साइन, और v का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे। तो v का वैल्यू क्या था, तो x y को हम v पुट किए थे तो वो हमने रख दिया, और इस तरीके से आ गया हमारे पास आंसर। तो ऐसे बनाना है रिड्यूस करके, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी नहीं देना था, इस पर रिलेटेड एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है वो हम लोग बना लेंगे, वहां भी हम इस कंसेप्ट को समझा देंगे आपको। अभी अगर ये प्रॉब्लम नहीं भी बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी समझ में आता है तो टेंशन नहीं लेना, एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन में। 19 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अब क्वेश्चन में बहुत ही मजेदार शानदार तरीके से लैंग्वेज प्रॉब्लम के रूप में ये क्वेश्चन दे रहा है, और इसकी वेरायटी थोड़ी सी और बढ़ा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट का आपके सामने ब्रेक ले रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, फिर हम आते हैं, फिर इस पर डिस्कशन जारी रहते हैं। तो फाइनली आप सभी का फिर से स्वागत है, और स्वागत क्या है यार, आप लोग तो ऑलरेडी मौजूद हो, बट थोड़ी सी जाना पड़ गया, खैर कोई बात नहीं। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस तरीके का प्रॉब्लम को। यहाँ दिखा है सॉल्व 1 + y² dx प्लस 1 + x² dy गिवन दैट y = 1 और व्हेन x = 0 पर। यानी करना क्या है, ध्यान से सुनना। हमको बोला है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, लेकिन सॉल्व तब करना है जब आपके पास ये कंडीशंस को भी लास्ट में फुलफिल करना है। जैसे देखो, जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशंस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी LHS आ रहा है, फिर कुछ बहुत RHS आ रहा है, और हम एक C ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, इतना बातें हम कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और प्रॉब्लम के साथ साथ हम C एक ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, जैसे x = 0 होगा तब y का वैल्यू 1 होगा। ये लिखा क्या, व्हेन x = 0 देन y का वैल्यू कितना होगा, 1। तो जो भी सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन में हम x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इससे हमारा c का वैल्यू निकल जाएगा, और c का वैल्यू निकलेगा, फिर हम इसको रेंडमली c के जगह पर रख देंगे, हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। यानी बनाना वैसे ही है, बस यहाँ एक नया टर्म ऐड किया है, तो हम उस पर रिलेटेड पूरा चर्चा कर देते हैं। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, जितना अंडरस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगी इस प्रॉब्लम को देखने के बाद। और इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं, ये तो 19 है, 25 तक इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो घबराइएगा मत। यहाँ तक अगर इस चर्चा की अगर हम बात करते हैं, आगे समझाने की अगर कोशिश करते हैं, तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो हम लिख सकते हैं गिवन दैट, क्या दिया है जी, 1 + y² और यहाँ से dx प्लस यहाँ पर क्या दिया है 1 + x² और यहाँ से dy, और राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया है सर 0। क्लियर है इतनी बातें। अब हम लोग क्या करेंगे कि dx को एक साइड में और dy को एक साइड में ले लेंगे। यहाँ से देख लो तो 1 + y² dx हो गया,
इसको अगर राइट हैंड साइड में भेजोगे तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से dy हो जाएगा सर। इतनी बातें क्लियर है। अब अपना जानते हैं कि जिधर dx होता है सर उधर पूरा x का टर्म, जिधर dy होता है पूरा y के टर्म। इधर है dx, इधर कोई x का टर्म नहीं है, इधर है तो उसको नीचे ले लाते हैं तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ देखोगे तो माइनस dy तो dy, इधर है y का टर्म तो हम इसको इधर ले लाते हैं तो काम हमारा हो जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब आगे की चर्चा ये है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि tan इनवर्स x होता है। यहां से देखोगे तो माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हो जाएगा एंड प्लस में c ऐड कर दोगे। चाहो तो आप इन दोनों को इधर ले ला सकते हो तो tan इनवर्स x प्लस में यहाँ पर माइनस वाला इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स y इक्वल टू हमारे पास c हो जाएगा और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये सारे प्रॉब्लम तो आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं, वो पहले जो बताए थे वही प्रॉब्लम को यहाँ कॉपी पेस्ट किया, खाली ये कंडीशंस को वो उसने ऐड कर दिया। याद करो ये पहला ही प्रॉब्लम था आपका डिफरेंशियल यानी वेरिएबल सेपरेबल का पहला ही प्रॉब्लम था, बट उसमें ये केस ऐड किया। अभी हमारे पास इतना सॉल्यूशन आया, ठीक है। इतना सॉल्यूशन आने के बाद ये कंडीशन हमें दिया है तो अभी इस कंडीशन को लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू सीधा सीधी कितना है 1 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर हम सीधा सीधी रखेंगे tan इनवर्स तो tan इनवर्स x का वैल्यू कितना बोला है जी 0 तो 0 प्लस tan इनवर्स y के वैल्यू कितना बोला है जी 1 तो 1 एंड राइट हैंड साइड में क्या है c। अब जानते हैं कि tan इनवर्स 0 की वैल्यू सीधा सीधी 0 होता है। यहाँ से देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू सीधा सीधी π/4 यानी कि 45 डिग्री होता है। कैसे, अगर कोई पूछना चाहेगा तो देख लो भाई साहब, सीधा सीधी हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही याद रखो कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना आती है π/4। कैसे आती है तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे tan इनवर्स 1 है, ठीक है जी, तो tan इनवर्स हुआ 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री यानी π/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। tan इनवर्स तो tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan और ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा तो सीधा सीधी π/4 आ जाएगा। तो इन दिस केस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और इज इक्वल टू c की वैल्यू फाइनली निकल गया π/4 और यही c की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। यानी कि अब यहां से सीधा सीधी चर्चा करें तो सीधा सीधी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू सीधा सीधे निकल गया π/4। यानी ये कंडीशंस दिया तो हम लोगों को एग्जैक्ट क्या आंसर आएगा ये पूछने की वो चाह रहा था। तो इस चलते c तो हम कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ले सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन हमको कहा कि इस केस के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, तो हमने इस केस से रिलेटेड काम करते हुए c निकाल दिया, c की वैल्यू यहां रख दिए। अब इसे ऐसे फिक्स हो गया कि अगर ये कंडीशंस रहेगा तो इसका रिजल्ट यही होगा, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं हो सकता है। यही ध्यान में रखिएगा, कंडीशन दे दिया है तो रिजल्ट एक ही हो जाएगा, इस बात पर ही आपको क्वेश्चन पूछता है। आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर, सॉरी 5th बोल रहे 20 नंबर के क्वेश्चन पर। यार पेज गिन रहे थे हम यहाँ से और यहाँ पर बुला गया, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे सेम सिचुएशन का क्वेश्चन है, 10x dy minus 10y dx is equal to 0 given that y is equal to π/2 when x की वैल्यू π/4 है। π/4 मीन्स 45 डिग्री और π/2 दिस मीन्स 90 डिग्री। क्लियर है, यानी x का वैल्यू जब 45 लोगे y का वैल्यू कितना आ जाएगा π/2, तब बताना है कि इसका रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा। सॉल्यूशंस में आइए मेरे दोस्त, तो सबसे पहले तो यहाँ से लिखोगे गिवन दैट, ये प्रॉब्लम पहले भी हम करवा चुके हैं, बस वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग दिया है तो फटाफट करेंगे। यहाँ से देख लोगे तो 10x dy माइनस 10y dx इज इक्वल टू 0, इसको राइट हैंड साइड में भेजोगे मेरे दोस्त तो 10x dy राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 10y एंड dx बन जाएगा। अब जिधर देख लो कि इधर dy है, इधर है dx, पूरा x उधर पूरा y को इधर, dy तो dy, ये 10 इधर आ जाएगा तो यहाँ से बनेगा 10y, यहाँ से देख लो तो dx तो dx, ये 10 इधर आ जाएगा तो 10x इधर, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 ऊपर जाएगा तो cot y बनेगा और dy 1/10 सीधा सीधी cot x बनेगा और dx, दोनों साइड ले लोगे इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों जी, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला 1/10x इज इक्वल टू सीधा सीधी cot x होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, cot y का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सीधा सीधी log sin y, ठीक है, इतना बातें होंगे। यहां से देख लो cot x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा log sin x एंड प्लस में c। क्लियर है इतनी बातें, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि cot x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x होता है,
तो वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेंगे, तो लिख लेंगे व्हेन, मान लेना कि ये 1 है, व्हेन x की वैल्यू π/4 यानी 45 डिग्री, देन y की वैल्यू कितना है जी देन y की वैल्यू है π/2, तो ये लिख दिए, यहाँ रख दीजिए। लॉग तो लॉग, साइन तो साइन, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, सीधा सीधी है π/2। राइट हैंड साइड में देखो लॉग साइन तो साइन, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है π/4 एंड प्लस में क्या है c, तो ये लिख दिए। यहाँ से देख लो लॉग तो लॉग, साइन 90 की वैल्यू होता है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वो लिख दिए। लॉग तो लॉग, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो वो लिख दिए। यहाँ से देख लो प्लस में c, अब वो log 1 की वैल्यू हमेशा होती है 0, तो हमने 0 लिख दिया। यहाँ से देखोगे तो log, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, इस ध्यान में रखिएगा, एंड प्लस में c, इस वाले टर्म को उधर भेजोगे, यहाँ से log√2 = c आ गया। अब c की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, काम हमारा खत्म। अब बोलोगे सर यहाँ माइनस लॉग कैसे आ गया, तो ध्यान से सुनो। लॉग के अंदर एक बेसिक सा फॉर्मूला ये होता है कि अगर m/n है, ठीक है, और इसको जब आप बदलते हो यानी n को ऊपर कर देते हो m को नीचे, तो बाहर में माइनस लग जाता है, ऐसे, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 का 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। c की वैल्यू अब 1 में रखेंगे, 1 में रखते ही साथ हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा log sin y = log sin x एंड प्लस में c की जगह हम लिखेंगे log√2, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को बनाना है, बहुत ही बारीकी तरीके से बनाना है, और चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो ज्यादा हेडेक, टेंशन, दिल, दिमाग, फेफड़ा, कलेजा, गुर्दा, किडनी कहीं भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको दिमाग में इतना ही रखना है कि सबसे पहले इसको सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन करना है, जो आएगा उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग सी निकालना है, सी की वैल्यू यहाँ रख देना है, काम आपका खत्म। ऐसी प्रॉब्लम में अगर हम आ जाए मेरे दोस्त, ओहो ये क्या हो गया, हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथम, कैसा होता है ये। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, देख लो dy/dx y × sec x, और यहाँ पर ये कंडीशन दिया है, सेम तरीके का है, उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। जैसे यहाँ से कर लोगे dy/dx, राइट हैंड साइड में y sec x है, ये dx को उधर भेजोगे तो dy = y sec x एंड dx आ गया, इस y को इधर ले लाओगे तो dy/y, यहाँ से कर लोगे तो sec x एंड dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लोगे, 1/y का सीधा सीधी log y हो जाएगा, और sec का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो log sec x प्लस 10x, ये होता है जी। अब यहाँ पर पुट कर देना और प्लस में c लगा देना, y की वैल्यू 1 यहाँ रख देना, तो log 1 अगर रखोगे, और यहाँ से देखो log, यहाँ से रख लेना sec कितना डिग्री है π/6, जिसमें 30 डिग्री, प्लस 10, यहाँ से π/6 मीन्स 30 डिग्री एंड प्लस में c। कैसे 30 आ रहा है, देखो पाई का वैल्यू होता है 180, 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, तो इस तरीके से बना सकते हो। log 1 की वैल्यू सीधा सीधी 0, यहाँ से देखोगे तो log sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, तो cos का जस्ट उल्टा, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा 2/√3, ऐसे पकड़ में आ जाना चाहिए। tan 30 का वैल्यू कितना होता है जी, तो 1/√3 एंड प्लस में c। इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, देख लो ऐसे, यहाँ पर 0 तो 0 बचा, इधर में log तो log बचा, सॉल्व कर लीजिए। दोनों में √3 है, √3 कॉमन, यहाँ से देख लो ऊपर में 2 बचा और 1 बचा, और यहाँ से देख लो तो प्लस में c, 0 = log तो log, 2 और n मिल करके 3 अपॉन में √3 प्लस में c, तो c, √3 से 3 को कैंसिल करोगे तो √3 बचेगा, क्यों जी, क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं दो टर्म में, तो 3 को दो बार ऐसे √3 लिखोगे और नीचे √3 था, ये कैंसिल हो सकता है। इस वजह से 0 = सीधा सीधी log, यहाँ पर आपके पास √3 एंड प्लस में c बचा, c की वैल्यू निकालोगे तो इधर आ जाएगा माइनस log √3, और इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है, कौन सा इक्वेशन में जी, तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान के चलिएगा, जिसमें रख सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को बनाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से। इंटीग्रेशंस का खेला है, वेरिएबल सेपरेबल का खेला है, और इसमें तो कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। आ जाइए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ी बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम आएंगे, और इन तमाम प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ी बहुत मेरी मदद लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पड़ेगा क्या होगा नहीं पता, लेकिन होगा जरूर।
आज ये मेरे दोस्त यहाँ लिखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कर्व, मतलब एक कर्व है। कर्व क्या मतलब, कुछ भी आप पेन उठाकर कैसे ड्रॉ कर दिए, ये कर्व बन गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कर्व आपको निकालना है, यानी ये कर्व का इक्वेशन निकालना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है मेरे दोस्त, तो ये कोई भी पॉइंट होगा लेकिन वो ओरिजिन से पास कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है। ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि यहाँ पर x का वैल्यू भी आपको जीरो लेना है और y की भी वैल्यू जीरो लेना है। तो पूरी तरीके से तो कंडीशन पिछला ही वाला हो गया, यानी आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद c निकालने का जो टेक्निक है वो आपको कहां से मिल जाएगा, तो x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो पुट करके मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे इसकी सॉल्यूशंस अगर हम करें तो देख लो 1 प्लस वाई, यहाँ से बन गया है dy, यहाँ से देख लो 1 प्लस एक्स और यहाँ से बन गया है dx इज इक्वल टू 0। इसको भेज देंगे मेरे दोस्त राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से बना 1 प्लस वाई। ओहो, ये पेन भी ना बड़ी मजाक करता है भाई साहब। यहाँ से देख लो ये उसको उधर भेजोगे तो भाई साहब ये माइनस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब जरा सा देख लो, इंटीग्रेशन करने का कोई झंझट है भी नहीं, दोनों तो ऑटोमेटिक सेपरेट है, ऑटोमेटिक तो कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन y का करोगे तो y स्क्वायर बाई 2, बाहर निकल गया माइनस, 1 का करोगे सीधा सीधी x और x का करोगे सीधा सीधे x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस में c। कुछ करने की जरूरत था ही नहीं, ये ऑटोमेटिक सेपरेट था। अब आपको देखना है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। इट कर्व passing through origin, this means 0,0, so put x is equal to 0 and y is equal to 0 in 1, इसको मान लेते हैं 1। अब इसमें पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0, यहाँ भी पुट करोगे तो पूरा 0, 0 का स्क्वायर 0, समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, यहाँ भी 0 पुट करोगे पूरा 0, यहाँ भी पुट करोगे पूरा 0, तो यहाँ पर पूरा 0 हो गया प्लस में c। तब यहाँ पर देख लो 0, इधर भी हमारे पास बचा, राइट हैंड साइड में भी पूरा माइनस ऑफ 0 बचा एंड प्लस में c। तो c की कुछ भी वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ c की वैल्यू 0 रख दो, आंसर आ गया। यानी हमारा आंसर फाइनल कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर फाइनल इतना ही बन करके आएगा, क्योंकि c की वैल्यू 0 आप रख दोगे तो नीचे लाइन में वो कर देना है खुद से। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, तेज तो बन ही जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, देख लो, लेकिन यहाँ थोड़ा ट्विस्ट दिया है, लिखा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कर्व, यानी कि कोई कर्व है, उस कर्व का इक्वेशंस आपको पता करनी है। विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो किस पॉइंट से पास करता है, तो 2,1 पॉइंट से पास करता है। यानी ये कर्व है तो कोई पॉइंट है वह, यानी 2,1 से पास करेगा। 2,1 से पास कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितना 2 और 1 की वैल्यू y की वैल्यू कितना 1, इतना ही बात दिमाग में रखिएगा। एंड हुज स्लोप एट पॉइंट p x y इज x by y, स्लोप क्या होता है जी, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में आते हैं, स्लोप किसी भी कर्व का हम कैसे निकाल सकते हैं। स्लोप जो होता है सर, वो हमारे पास दिया है x by y, और स्लोप को ही हम कहते हैं dy by dx। यानी अगर आपके पास कोई कर्व है और उस कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसका स्लोप अगर पता करना है तो वहां से dy by dx निकाल लीजिए। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू fx, इसका अगर कोई स्लोप पूछेगा, डायरेक्टली निकाल देना dy by dx इक्वल टू f डैश x। तो इन दिस केस जैसे ही डेरिवेटिव निकालोगे एक बार, वो स्लोप आपको दे देगा। तो वही बोला कि स्लोप आपका जो दिया हुआ है वो x by y है, तो हमने स्लोप बराबर x by y ले लिए, dy by dx इसको मान लेते हैं स्लोप को, और यहाँ से देख लेंगे तो x अपॉन y हो जाएगा। x को x तरफ, y को y तरफ ले लाते हैं, ये dx को उधर भेजेंगे तो dy इज इक्वल टू x by y इंटू dx बन गया। इस y को इधर भेजेंगे तो y dy एंड राइट हैंड साइड में x इंटू dx बन करके आएगा। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो दोनों साइड करेंगे तो y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, यहाँ से x का करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस में c। दिस इज योर 1 इक्वेशन। अब जो पॉइंट दिया है उसको यहाँ पुट करेंगे, इससे c निकलेगा और c की वैल्यू फिर हम यहाँ रख देंगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बनाने में। आते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन में, यहाँ भी सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कर्व, यानी एक कर्व की इक्वेशंस पता करनी है जो पास कर रहा है किस पॉइंट से, तो हमारा पास कर रहा है 0,2 से, यानी x की वैल्यू 0 पुट करोगे और y की वैल्यू सीधा सीधे 2 पुट करोगे, ठीक है। एंड
हैविंग द ग्रेडियंट इज e टू द पावर x एट पी एक्स वाई। अब ग्रेडियंट क्या होता है सर, ये आपको पूर्वक बनाया है सर, यानी सुनो बात को, जो ग्रेडियंट लिखा है ना सर यहाँ पर, ग्रेडियंट या स्लोप, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है सर। ग्रेडियंट या स्लोप कहें, बात एक ही होता है, और ये होता है सीधा सीधी dy बाई dx। इसका मतलब आपको जो गिवन है सर, वो कहीं ना कहीं ये है कि गिवन दैट कि dy बाई dx इज इक्वल टू आपको दिया है सीधा सीधी कितना, e टू द पावर x, इतना ही दिया है। अब इसको dx को उधर भेज देते हैं, तो dy इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू dx दे दिया है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, dy का y हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस में c हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब आपके पास जो पॉइंट है 0,2 वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, c की वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ लिख लो 8 पासिंग थ्रू कितना, 0,2। तो इसका मतलब पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू सीधा सीधे 2 पुट करेंगे। तो यहां से देख लो y इज इक्वल टू 2, e तो e का पावर 0 पुट कर दिए क्योंकि x की जगह 0 पुट करना था, और यहां से अगर देखें तो हमारे पास प्लस में c है, 2 तो 2, किसी का भी पावर 0 1 एंड प्लस में c, ये इधर जाएगा तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू सीधा सीधी 1 आ गया, यहाँ रख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस में 1 आ गया होगा। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप बनाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं रहती है, सिंपली वे में आप इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा, पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी हम आपके बीच तमाम वो सारे क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। तो आज ये चैप्टर भी टाटा बाय बाय हो गया। हम लोग अब इस में बहुत सारे इक्वेशन ऐसे देखेंगे जो डायरेक्ट रूप से वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाता, तो हम उसको रिड्यूस करके फिर वेरिएबल सेपरेबल में लाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन था उस तरीके का भी है, लेकिन हमें सबका फॉर्मेशन बाद में हम पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे सभी मेथड को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर उसके रिड्यूस फॉर्म पर भी हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, तो हम वो टेक्निकली देखेंगे। बट उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से समझे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। एंड बाकी तो आपके बीच यही रहेगा कि हम इसे सेव कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको इसकी जरूरत पड़ सके।